सन्यासी जी का आना हुआ है। जवाब दिया कौन है? आत्मदेव जी ने जवाब दिया प्रभु कोई और नहीं, मैं आत्मदेव। जवाब दिया आत्मदेव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवाब दिया प्रभु हमारे घर पे आज दिन तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, आज मैं मरने के लिए आया हूं। एकदम से जैसी ये बात सुनी जवाब दिया अरे मूर्ख ये तू क्या करने जा रहा है? अरे जरा सी संतान के पीछे तू मरने के लिए जा रहा है? अरे मरना, मैं तुझे एक फल दे रहा हूं, वो फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना जिससे वो गर्भ धारण हो जाएगी। जवाब दिया प्रभु ऐसे फल हम जाने कितने खिला चुके। जवाब दिया मूर्ख ये फल कोई साधारण फल नहीं है, ये मायावी फल है। एक बात का ध्यान रखना, इसे छिपा करके ले जाना, इसमें हवा न लग पाए। चले हैं आत्मदेव, घर पे पहुंचे हैं, धुंधली को बुलाया। जवाब दिया धुंधली हमारी बात सुनो, इस फल को खा लेना जिससे तुम गर्भ धारण हो जाओगी। एकदम से जैसी ये बात सुनी है अब तो ऐसो लगो है कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि धुंधली तो चाहती नहीं थी कि मेरे घर से, मेरे गर्भ से कोई संतान ले, मेरे घर में कोई बालक आए, नहीं चाहती थी। उस फल को लेकर के अपनी बहन के पास में पहुंची। जब अपनी बहन के पास में पहुंची तो जवाब दिया बहन कि फल खाने से रह गया गर्भ, तो के गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से रह गया गर्भ, तो के गर्भ गिर जाएगा। छुट जाएगा बहन प्रसव की पीरों से मौत से प्राण घुट जाएगा। आज जैसी ये बात सुनी है जवाब दिया बहन तुम चिंता ना करो। अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम चिंता ना करो। जवाब दिया बहन एक कार्य करो, जिस दिन से जिस समय से तुम्हारे पास ये फल आया है ना तब से मैंने भी गर्भ धारण किया है। एक कार्य करो, तुम्हारे घर में जो 5 गाय है ना ये फल जाकर के उसे खिला देना, और हमारे गर्भ से संतान जन्म लेगी उसे तुम ले जाना। जवाब दिया ठीक है। कि ठहरी गई इस भांति से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वे फल दिया खिलाई। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुष्य समान। इस तरीके से दोनों बहनों ने छिपा करके वह फल जो था एक बांझ गाय को खिला दिया। जब गाय को खिला दिया है तो धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के अनुसार आज उनके घर में एक नहीं बल्कि 2-2 बालकों ने जन्म लिया है। अब तो बधाई बज रही है परिषद महाराज। कि छाया जब बायंगना
के छाई पार बायंगना में। बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, तालियों को सहारा देते हुए। छाई जब पार बायंगना में के छाई पार बायंगना में। बधाई बज रही है, भर भर थाली दान लुटाए जा रहे हैं। इधर देखा परीक्षित महाराज बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया है, बुला करके जब दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया तो गौ के बछड़े का नाम रखा गया है गोकर्ण, और उसकी बहन की गर्भ से जिस संतान ने जन्म लिया था तो परीक्षित महाराज अब तो धुंधली जिद करने लगी, जवाब दिया मेरा पुत्र मेरे नाम के नाम पर उसका पुत्र का नाम होना चाहिए, मेरा पुत्र है तो मैं नाम रखूंगी। हो गई ना मैया वाली बात है। आज धुंधली ने अपने नाम पर नाम रखवाया है धुंधकारी। अब तो धुंधकारी जब अत्याचार करने लगा है, धीरे धीरे जब बच्चा सियाना होता ना तो शोर करता जाता है। तो जब आत्मदेव महाराज जब धुंधकारी को डांटते थे तो वो धुंधली जो थी अपने बच्चे को हौसला दे देती थी, आत्मदेव से कह देती तुम मेरे पुत्र पर हर समय चिल्लाते रहते हो। उसी धुंधली के बार बार हौसला देने से ही धुंधकारी गलत कार्य करने लगा था। पुत्र को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक मैया का। कैसे पता है? एक मैया के दो पुत्र हैं परीक्षित महाराज, एक छोटो है एक बड़ो है। तो बड़े वाले पे फानो है, छोटे वाले खटिया पे डरे रो रही है। और मैया जो थी काम कर रही थी, तो जब बालक रो रहा है
तो जवाब दिया ए लला दे छोटू बाबू रो रहे जाओ उन्हें फोन दे दे तो हम पर काम कर लिए फिर जाए हम गोदी ले लिए तब तक जाए फोन दिखाई लाए। अब एक दिन 2 दिन रोता रहा फोन दिलवाती रही रोता रहा फोन दिलवाती रही। जब बच्चा सियाना हुआ है तो क्या बोलो मम्मी हमें फोन चाहिए है? तो पुत्र को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। अब तो धुंधकारी जो है पाप करने लगा, मदरा पीने लगा, मदरा मतलब शराब, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। लेकिन इधर गौकर्ण जो है अपने पिताजी के तरह है, उन्हें जितना समय मिलता वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।